हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम द मिस्फिट ऑफ द डीमन किंग एकेडमी के सीजन 2 के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट दी एक्सपो। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ज़ेक एनोस से कह रहा होता है कि मेल हाइस ने अपनी मौत के 1 सेकंड बाद का टाइम रोक दिया था ताकि वो दोबारा से रिवाइव हो सके, लेकिन अगर तुम इस चिप का इस्तेमाल करने की सोच रहे हो तो मैं बता दूं कि तुम पहले से ही मेरे स्पेल के अंडर हो। उसके बाद ज़ेक बोलता है कि मैं तुम्हें गेम्स के रूल समझा देता हूँ, जिसके अनुसार तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स में से कौन सा वो आदमी है जो कि चाइल्ड ऑफ गॉड बनेगा। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये सही है या नहीं, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक बार झूठ बोल सकता हूँ और उस चाइल्ड ऑफ गॉड का पता लगाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 18 चांस हैं। अगर इस बीच तुमने सही गैस किया तो मेरी पावर 5 सेकंड के लिए सील हो जाएंगी, लेकिन अगर तुमने गलत जवाब दिया तो 5 सेकंड के लिए तुम्हारी पावर सील हो जाएंगी और इस गेम के बीच हम एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकते। ना ही तुम मुझसे एक सवाल 2 बार पूछ सकते हो, और अगर तुमने इस गेम से भागने की कोशिश की तो तुम हार जाओगे। ये सब सुनकर एनोस जवाब देता है कि मेरे लिए सिर्फ 9 चांस ही काफी रहेंगे। ये कहने के बाद एनोस जेक्ट के जरिए उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि गेरार्ड मीशा पर अपनी तलवार से हमला करता है, लेकिन उसकी तलवार मीशा तक पहुंचने से पहले ही ले उसे काट देता है और कहता है कि तुम्हें मीशा का सोर्स क्यों चाहिए। तो गेरार्ड जवाब देता है कि वो ग्रेट स्पिरिट लेनो की चाइल्ड है, इसलिए इसके सोर्स की पावर से हम सभी स्पिरिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। मीनवाइल एलेनोर देखती है कि उसके सभी दोस्त ज़ॉम्बी बन चुके हैं, जिन्हें वह अपने स्पेल की मदद से वापस से ठीक कर देती है। ये देखकर ज़ेब्रो बोलता है कि तुम्हें बनाने के पीछे गॉड का हाथ है, ताकि वो एक ऐसा वेसल तैयार कर सके जो कि इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वह गॉड की पावर को कैरी कर सके। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि रिंका मीशा और साशा से कह रही होती है कि तुम दोनों के पैदा होने के पीछे गॉड का इंटेंशन है। यह सुनकर मीशा साशा से कहती है कि जब तुम्हारा सोर्स 2 हिस्सों में बांटा गया था तो एक ऐसी पर्सनैलिटी का जन्म हुआ जो कि आज तक कभी पैदा नहीं हुई थी, और वो पर्सनैलिटी हूँ मैं। ये सुनकर रिंका जवाब देती है कि तुम समझते हो वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो मैजिक सर्कल गॉड ने ही दोबारा से लिखा था, लेकिन इस समय में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए तुम्हारी ताकत जागने से पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। मीनवाइल एनोस ज़ेक के सामने अपना फर्स्ट चांस इस्तेमाल करता है और उसे अपने दोस्तों की फोटो दिखाते हुए कहता है कि इन्हीं में से कोई एक चाइल्ड ऑफ गॉड है। तो ज़ेक कहता है कि तुम्हारा जवाब सही है। यह सुनकर एनोस सोचने लग जाता है कि ये एक झूठ भी हो सकता है, और अपना शक पक्का करने के लिए वह मीशा को चाइल्ड ऑफ गॉड बताता है, लेकिन ज़ेक कहता है कि ये गलत आंसर है, और उसके बाद वह अपने चारों दोस्तों की फोटो दिखाकर कहता है कि ये चाइल्ड ऑफ गॉड है। लेकिन जब मीशा की बारी आती है तो वह कहता है कि हाँ, मीशा ही चाइल्ड ऑफ गॉड है। इसी बीच ले गेरार्ड से लड़ाई कर रहा होता है, जहाँ वह गेरार्ड पर हमला करता है, लेकिन वह खुद ही घायल हो जाता है, और तभी गेरार्ड ले से कहता है कि ये मैजिक शील्ड जेनाइस है, और अगर तुमने इसके ओनर को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो कर्स के जरिए तुम्हें ही चोट लग जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें इस शील्ड को तबाह करना है तो पहले तुम्हें इसके चारों सोर्स को तबाह करना होगा। और ये सुनते ही ले उस शील्ड का एक सोर्स तबाह करता है, लेकिन तभी ले का भी एक सोर्स तबाह हो जाता है, और ये देखकर गेरार्ड मीशा से कहता है कि अब उसका सोर्स तबाह हो चुका है तो वह दोबारा नहीं उठेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़ेब्रो बहुत से गूल्स बना लेता है और एलेनोर से कहता है कि मैंने स्कारलेट माउंटेन किंग की मदद से एनोस के इग्रिम्स को बहुत ज्यादा मॉडिफाई कर दिया है, और इसी की वजह से मेरे गूल्स इतने ताकतवर हो चुके हैं कि वो तुम्हारा सोर्स तक छीन लेंगे। ये देखकर एलेनोर जेशिया को लेकर वहां से भागने की कोशिश करती है, और भागते भागते उसे एक क्रिस्टल मिलता है, जिसे देखकर वह जेशिया से कहती है कि अगर हमने इसे तबाह कर दिया तो सारे गूल्स भी आजाद हो जाएंगे। तभी ज़ेब्रो वहां पर आ जाता है और वह अपने स्पेल की मदद से एलेनोर और जेशिया की मैजिकल एनर्जी चुराने की कोशिश करता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि रिंका अपनी स्वॉर्ड की मदद से साशा पर हमला करती है और कहती है कि ये है द बाउंडलेस स्वॉर्ड गारमेस्ट, जिसके जरिए मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ।
तभी मीशा अपना आइस कैसल बनाती है जिसके ऊपर साशा अपनी कैनन्स बनाती है जिनकी मदद से वह रिंका पर जियो ग्रेस से हमला करती है, लेकिन रिंका अपने स्वॉर्ड की मदद से उस अटैक को काटती हुई साशा पर एक हमला कर देती है जिसके बाद साशा नीचे गिर जाती है और तभी रिंका मीशा पर हमला करके उसे भी नीचे गिरा देती है। मीनवाइल एनोस ज़ेइक के साथ वह गेम खेल रहा होता है, लेकिन तभी एनोस ज़ेइक से कहता है कि तुमने अपने ब्रेन के अंदर एक फेक मेमोरी लगाई है और अब तक मैं ऐसा आंसर ढूंढ रहा था जो कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सुनते ही ज़ेइक अपने चारों ओर एक मैजिकल बैरियर बना लेता है और कहता है कि जब तुमने ये मैच चालू किया था तभी तुम हार चुके थे। अपने ज़ेइक की वजह से तुम मेरे बैरियर पर हमला नहीं कर सकते और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम हार जाओगे। और तभी एनोस हार मानकर अपना ज़ेइक तोड़ देता है, जिसके बाद 5 सेकंड के लिए उसकी मैजिकल पावर सील हो जाती है और इसी बीच ज़ेइक मेल हाइस का सोर्स तबाह कर देता है और अपने लोगों से एनोस पर हमला करवाता है, लेकिन एनोस उसके सारे आदमियों को हरा देता है और ज़ेइक से कहता है कि मेल हाइस कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी जिसे तुम मारकर खुश हो जाओगे। तो ज़ेइक जवाब देता है कि भले ही मैं तुम्हें ना मार पाऊँ, लेकिन तुम्हें हराने की लड़ाई में मेरा बहुत बड़ा हाथ होगा, इतना ही मेरे लिए काफी है। लेकिन तभी ज़ेइक देखता है कि दरवाजे के पीछे से मेल हाइस निकल कर आ रहा होता है, जो कहता है कि चाहे भले ही ये कोई गेम हो या लड़ाई, लेकिन तुम मेरे लॉर्ड को कभी भी नहीं हरा सकते। उसके बाद हम देखते हैं कि रिंका मीशा पर अपनी तलवार से हमला करती है, लेकिन तभी उसकी तलवार टूट जाती है और तभी रिंका ऊपर देखते हुए कहती है कि तुम जानती भी हो कि तुम क्या बना रही हो, ये तो डेल्स गेड है जो कि खुद एक गॉड था। इतना सुनते ही मीशा रिंका को एक आइस क्रिस्टल में बदल देती है। इसी बीच ले गेरार्ड की शील्ड के चारों क्रिस्टल तबाह कर देता है और तभी गेरार्ड देखता है कि इसके पास तो 7 सोर्स हैं और स्पिरिट गॉड स्वॉर्ड एडवांस माना भी है। इतना कहते ही ले अपनी तलवार से उसे खत्म कर देता है। मीनवाइल एलेनोर भी अपने स्पेल की मदद से उस क्रिस्टल को तबाह कर देती है और साथ ही साथ ज़ेब्रो को भी खत्म कर देती है और अपने स्पेल थियो एंगल की मदद से सभी को वापस से जिंदा कर देती है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ज़ेइक एनोस से पूछ रहा होता है कि मेल हाइस अभी भी जिंदा कैसे है। तो एनोस जवाब देता है कि तुमने एक फेक मेल हाइस को मारा था जिसे मैंने बदल दिया था। यह सुनकर ज़ेइक पूछता है कि लेकिन उसका सोर्स तो बिल्कुल रियल लग रहा था। तो एनोस जवाब देता है कि मैंने उसे अपने नए स्पेल द बॉम्ब ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैजिक एलेनोर की मदद से बनाया था, जिसे गॉड ने क्रिएट किया था और इसी के साथ जब तुमने इस बैटल को शुरू किया था तभी तुम हार चुके थे। उसके बाद ज़ेइक खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एनोस ऐसा होने नहीं देता और ज़ेइक को एक आउल के अंदर बदल देता है, जिसके बाद वह ज़ेइक से पूछता है कि तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या था। तो वह जवाब देता है कि मुझे डीमन किंग की पावर कम करने के लिए यहाँ पर भेजा गया था और आखिर में इस लड़ाई के खत्म होने के बाद वह अपने सभी साथियों को एक जगह पर बुलाता है और उनसे कहता है कि तो अजेशियन के लोग अभी भी एवोस डिहेविया पर विश्वास करते हैं। तो मेल हाइस जवाब देता है कि हमें जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी बता देना चाहिए कि आवोस एक फेक डीमन किंग था। यह सुनकर एनोस जवाब देता है कि तो हमारी स्टोरी होगी कि मैंने और कानून ने मिलकर एवोस को मार दिया। इसके बाद वह सब लोगों से कहता है कि गॉड ऑफ चाइल्ड जिसकी हमें तलाश है वो हम में से ही एक है, लेकिन अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि वो सीक्रेटली चाइल्ड ऑफ गॉड को मेरी आंखों से छुपाकर एक्टिवेट करना चाहते हो। तभी मेल हाइस कहता है कि इस बारे में मुझे एक न्यूज मिली है जो कि डीमन लॉर्ड के राइट हैंड शिन रेगेलिया के बारे में है। उसे ग्रेट स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर आपका इंतजार करने के लिए भेजा गया था, लेकिन वो अभी भी नहीं आया। तभी ले गेरार्ड के पास से मिली आधी स्वॉर्ड को दिखाता है, जिसे देखकर एनोस कहता है कि यह तो लूटिंग स्वॉर्ड है जो मैंने शिन को दी थी। यह सुनकर मेल हाइस कहता है कि मैं आपको ये पहले ही बताना चाहता था, लेकिन आजकल आप बहुत ज्यादा कम दिखते हैं और आपकी मैजिकल एनर्जी भी डिटेक्ट नहीं होती। तो एनोस इस पर जवाब देता है कि हाँ, आजकल मैं अंडरग्राउंड डंजन को रेनोवेट करने में लगा हुआ हूँ। मैं उसे एक सिटी के अंदर बदलना चाहता हूँ जहाँ पर 10,000 ज़ेशियाज रह सके। उसके बाद एनोस कहता है कि मैं आर्थन की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर ग्रेट स्पिरिट लेनो भी होगी और इसी बीच नाउस गालिया हमारे पीछे कुछ और ना कर दे, इसलिए हम उसे भी अपने साथ लेकर चलेंगे क्योंकि वो हमारे टीचर बनने का प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो नाउ इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब एंड हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।